कन्या राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, आपके आराध्य आपके कुल देवी से सीधे आपको जोड़ने का कार्य करती है यह एक चीज। आपके कुल देवी या देवता की या आपके आराध्य की सीधी कृपा आपको दिलवाती है यह एक छोटी सी चीज। इस एक चीज को बस आपको सोते समय अपनी तकिए के नीचे रखकर सोना है। उसके बाद स्वयं देवी देवता आपसे संपर्क करेंगे, सपने के माध्यम से आपको दर्शन देंगे और आपकी हर एक मनोकामना को खुद आगे बढ़कर पूरी करेंगे। यह एक चीज इतनी चमत्कारी है कि इसके बारे में वेदों में, पुराणों में खुलकर चर्चा मिलती है। प्राचीन काल में इस एक चीज का प्रयोग ऋषि मुनि अपने लिए किया करते थे ताकि वे दिव्य शक्तियों से सीधे जुड़ सकें, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और अपनी तपस्या को सिद्ध करके मनवांछित वरदान भगवान से, ईश्वर से प्राप्त कर सकें। समय के साथ साथ जब माहौल बदला, वातावरण बदला, तो लोग इस एक चीज के विषय में सब कुछ भूल गए। परंतु आज हम आपको इस एक चीज के विषय में संपूर्ण ज्ञान देने वाले हैं। जी हाँ बंधुओं, आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। गलती से भी, भूल से भी इस कार्यक्रम को मिस मत कर देना, वरना यह इस नए वर्ष की आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। वैसे तो हमने आपको इस प्रकार की चीजों के बारे में पहले भी बताया है, परंतु इस चीज के विषय में हम आपको पहली बार बताने जा रहे हैं। यह एक गुप्त रहस्य है, महाशक्तिशाली है, दैवीय शक्तियों को अपने साथ लेकर चलता है। बस जरूरत है तो सही विधि विधान और नियम के साथ इस एक चीज का प्रयोग करना। जब आप इसे प्रयोग करना सीख जाएंगे, जो कि हम आपको अच्छी तरह से सिखाने वाले हैं, तो आप खुद दिव्य शक्तियों के सीधे संपर्क में आ जाएंगे। फिर आपकी जो भी परेशानियां हैं, इच्छाएं हैं, उन्हें आप सीधे अपने देवताओं को बता सकते हैं और देवता आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको गलतियां करने से बचाएंगे और आपको एक ऐसे रास्ते पर लेकर जाएंगे जहां केवल और केवल खुशियां हैं, कामयाबी है और स्वर्ग के समान सुंदर जीवन है। ना केवल यह जीवन, बल्कि मृत्यु के बाद भी देवता आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इंसान इस संसार को छोड़कर जा सकता है, भौतिक दुनिया को और देह को त्याग सकता है, परंतु साधनाएं, पूजा पाठ और भक्ति जन्म जन्मांतर तक उसके साथ ही रहती है। तो यह एक चीज बहुत शक्तिशाली है। इसके विषय में आपको जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखे हैं। पिछला पूरा साल आपका संघर्ष में बीता है। आपने बहुत उम्मीदें लगाई थी समय के साथ, लेकिन आपकी मेहनत सफल नहीं हुई। हर एक प्रयास असफल होता रहा और संघर्षों की चार दीवारी में आप दब कर रह गए, पिस कर रह गए। परंतु अब समय बदल चुका है। अब यह नया वर्ष मंगल को समर्पित है। मंगल यानी कि ऊर्जा, मंगल यानी कि कुछ कर दिखाने का जज्बा। तो बस अब आपको भी अपनी इस सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करना है और इस नए वर्ष में एक नई कहानी लिखनी है, जिसमें आप विजेता होंगे, आप कामयाब होंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो चुकी होगी। लेकिन इसके लिए आपको ना केवल कार्य करने होंगे, बल्कि कुछ ऐसी गुप्त और महाशक्तिशाली क्रियाओं को भी करना होगा जिनके सहारे देवता आपके साथ आ जाएंगे। याद रखना बंधुओं कि हमारे आसपास जो दिव्य शक्तियां हैं, देवता हैं, वे तो हर वक्त हमें देना चाहते हैं, तभी तो उनका नाम है देवता, जो देवे सो देवता। लेकिन हम ही अनजाने में एक ऐसा आवरण अपने आसपास बना लेते हैं, नकारात्मकता के चलते, अपनी गलतियों के चलते, कि हमारे देवता चाहकर भी हमारी मदद नहीं कर पाते हैं। फिर हम कहते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, फिर भी भगवान हमारी सुनते नहीं हैं। इसमें भी हमारी ही गलती है, क्योंकि हम केवल एक क्रिया कर रहे हैं, दूसरी विधियों के बारे में नहीं जानते हैं। नकारात्मकता को हटाने के बारे में हम कभी सोचते भी नहीं हैं, अपने आवरण, अपने आचरण को कभी नहीं बदलते हैं। लेकिन अब समय आ गया है जब आपको सब कुछ बदल डालना है। चारों तरफ से प्रयास करेंगे तभी कामयाबी का दरवाजा खुलेगा। यह इतना आसान कार्य नहीं है, नहीं तो हर इंसान ना कामयाब हो जाए। सभी क्यों कष्ट में डूबे हैं। हर इंसान कामयाब होना चाहता है, धन दौलत कमाना चाहता है, सुखी होना चाहता है, परंतु
सुख का मार्ग सबको नहीं मिलता, मिलता केवल उसी को है जो सचमुच में हर तरफ से प्रयास करता है, कहीं कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता है। कहने का मतलब यह है बंधुओं कि आज का यह कार्यक्रम आपको एक ऐसा अनोखा और अद्भुत और दिव्य ज्ञान देने वाला है जो हमारी साधनाओं पर, हमारे जीवन भर के अनुभव पर आधारित है। बस आपको इसे पूरी तरह से समझना है, प्रयोग करना है, जीवन में उतारना है और आने वाला वक्त आपका होगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। बस आपको इस कार्यक्रम में अंत तक रुकना है, तभी हमारी मेहनत सफल होगी, माई के लिए हमारी भक्ति भी सफल होगी। तो चलिए बिना समय गवाए माता रानी को याद करते हुए आज इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कमेंट में लिख डालना पूरे भक्ति भाव के साथ, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। महामाई इतनी दयालु है कि आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है, बस भाव पक्का होना चाहिए। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऐसा करते ही आप न केवल हमारे बल्कि महामाई के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे, धाम से जुड़ जाएंगे और फिर माता रानी तो अपने परिवार की रक्षा सबसे पहले करती हैं। जी हाँ बंधु, तो जल्दी से माई के परिवार के सदस्य बनिए और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूँ। जब आप ऐसा लिखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमें बहुत सुख मिलेगा कि हमने माई के परिवार में कुछ नए बालक जोड़ दिए हैं। इसी के लिए तो हम प्रयास कर रहे हैं, बाकी महामाई तो हैं ही हमारा और आपका सबका कल्याण करने के लिए। तो चलिए बंधुओं, इसी शुभ विचार के साथ आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं, मूल विषय पर आते हैं। अब आप ध्यान से सुनिए। गुरुजी एक बात बताओ, आप कहते हो वीडियो में कुंडली का विश्लेषण करवाओ, क्या कुंडली का विश्लेषण करवाना जरूरी है? हाँ, कुंडली का विश्लेषण करवाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखो, जैसे हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी रिपोर्ट लेकर जाते हैं और रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर हमें दवाइयां देता है और वे दवाइयां जब हम खाते हैं तो हमें आराम भी मिलता है और हम जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। बजाय इसके कि हम ऐसे ही अंदाजे से दवाइयां लेते रहें, खाते रहें, कभी ठीक होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी रिएक्शन भी हो सकता है। आपकी कुंडली जो है वह आपकी रिपोर्ट है, आपका एक्सरे है कि आपके जीवन में कहाँ कष्ट है, कौन सी ग्रहों की दशाएं हैं जो आपको रोक रही हैं, परेशानी आपके जीवन में पैदा कर रही हैं। कोई दोष तो नहीं है, जैसे पितृ दोष होता है, ग्रहों से अलग अलग ग्रहों से जनित होता है, कोई अनिष्ट ग्रह योग तो नहीं है, कोई बाधा तो नहीं है। तो ये आपकी रिपोर्ट है। अगर आप अपनी रिपोर्ट दिखा देंगे तो आपको सटीक समाधान मिलेंगे, समस्याओं का सही कारण पता चलेगा और जीवन में खुशहाली आएगी। नहीं दिखाएंगे तो अंदाजे से दवाइयां लेते रहिए, ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। बंधुओं, एक कहावत कही जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो उसकी बुद्धि एकदम उल्टी हो जाती है, वह ऐसे कार्य करने लगता है कि बर्बादी उसका इंतजार करती है और एक दिन वह उसी बर्बादी में डूबकर मिट जाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत भी एक कहावत है जिसे आपने शायद कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि लोग नकारात्मक बातों को ही करते हैं और उन्हीं में रस भी आता है लोगों को। तो इसकी विपरीत कहावत है, उत्थान काले अनुकूल बुद्धि। यानी जिनके जीवन में उत्थान होना होता है उनकी बुद्धि इतनी अनुकूल हो जाती है कि वे केवल अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे मार्ग पर चलते हैं और ऐसे फैसले लेते हैं जो उन्हें उन्नति की ओर ले जाते हैं। यह समय का परिवर्तन होता है, यानी कि समय में इतनी शक्ति है कि वह किसी को भी कहीं भी पहुंचा सकता है, राजा को रंग और रंग को राजा बना सकता है। तो बस बंधुओं, समय आपका भी अब बदलने वाला है। आपके जीवन की परेशानियां, नकारात्मकताएं और कष्ट का समय अब जाने वाला है। लेकिन इस बदलते समय का पूरा लाभ आप तभी ले पाएंगे जब आप प्रयासरत रहेंगे। कहावत कही जाती है ना बंधुओं कि डूबते को तिनके का सहारा। तो आपने जो भी अपने जीवन में प्रयास किए हैं वे तिनके के समान थे, लेकिन अब ईश्वर का, भगवान का हाथ आ रहा है आपकी मदद करने के लिए। यह जो नया वर्ष है यह आपके जीवन में कई प्रकार की खुशियां लेकर आएगा। हाँ, थोड़ी बहुत नकारात्मकताएं अवश्य होंगी, लेकिन आपका उद्धार भी होगा, यह बात निश्चित है। क्योंकि बंधुओं, हम आपको बता दें कि पिछला वर्ष तो शनिदेव को समर्पित था और शनिदेव कभी जीवन में किसी को आगे बढ़ने देते ही नहीं हैं। उनकी खुद की चाल बहुत धीमी है तो वे जीवन की गति को भी बहुत धीमा कर देते हैं। इसीलिए पिछले साल आपने लगभग पूरी साल इंतजार ही किया है, अच्छे समय का इंतजार, शुभ घड़ियों का इंतजार, कुछ भी जीवन में ऐसा हो जाए जिससे आपको अच्छा लगे, ऐसे पल का इंतजार, सुख के पलों का इंतजार। लेकिन वह इंतजार पूरा नहीं हुआ इस साल। लेकिन ऐसा नहीं है, यह साल बहुत तेजी से गुजरेगा, सब कुछ बहुत ही गति के साथ निकलेगा। यदि आपने दौड़ नहीं लगाई, भागे नहीं तेजी से, तो आप पीछे रह जाएंगे। तो हम आपको बता दें कि इस साल आप अपनी गति को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप उन लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं जिनके लिए
आप अब तक तड़प रहे थे, परेशान हो रहे थे। 3 बातों का आपको इस पूरे साल यानी पूरे 2025 में ख्याल रखना है। जो इन 3 बातों का ख्याल नहीं रखेगा वह बर्बाद हो जाएगा, फिर जीवन में कभी उठ नहीं पाएगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं, क्योंकि यह साल है ही बड़ा तेजस्वी, बड़ा ऊर्जावान। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कार्य है कि आपको अनुशासित होना पड़ेगा। पूरे डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ जीवन को जीना होगा। हर एक कार्य का एक समय होता है। समय के बाद किया गया कार्य बिना मतलब का हो जाता है, अपनी शक्ति को खो देता है। जैसे कि ऑफिस जाने का समय यदि 10 बजे का है, तो आप यदि 10 बजे के बजाय 11 बजे 12 बजे ऑफिस जाते हैं तो आपके ऑफिस जाने के कार्य का कोई महत्व ही नहीं है। लोग ना तो आपकी इज्जत करेंगे, ना ही सम्मान देंगे, और ना ही आप अपने कार्य को ठीक तरह से पूरा कर पाएंगे। यानी कि आपने कार्य भी कर दिया और उसका कोई महत्व भी नहीं रहा। इसी तरह से हम कहते हैं कि हर एक कार्य का अपना महत्व है, समय है। तो इस समय की शक्ति को पहचानना है। हर कार्य को बिल्कुल टाइम पर पूरा करना है। टाल मटोल बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल लेट लतीफी नहीं करनी है। जब तब यदि कोई विशेष परिस्थिति है तो बात अलग है, परंतु अक्सर आप कोशिश यह करें कि सूर्योदय से पहले जागें, स्नान आदि करने के बाद भगवान का पूजा पाठ अवश्य करें, चालीसा पढ़ें, आरती करें, जो भी आप करना चाहें वह करें, गाय के घी का दीपक जलाएं और उसके बाद पूरे नियम संयम के साथ अपने कार्यों को समय पर पूरा करें। यदि आप पूरे साल अनुशासित रहते हैं तो आप निश्चित तौर पर वह सब कुछ हासिल कर लेंगे जो आप सोच कर बैठे हैं, क्योंकि यह मंगल का वर्ष है। और मंगल कौन है? वह सैनिकों का नायक है, सेनापति है। अनुशासन तो उसकी रग रग में है, तो अनुशासन में आपको भी रहना होगा। दूसरा नियम यह है कि इस पूरे वर्ष आपको अपनी वाणी पर, अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। जी हाँ बंधुओं, कहने का मतलब यह है कि आप उल्टा सीधा कुछ भी खाएंगे नहीं, उल्टा सीधा कहीं घूमेंगे नहीं, समय बर्बाद नहीं करेंगे, उल्टा सीधा खाकर अपनी सेहत बर्बाद नहीं करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण कि उल्टा सीधा किसी से कुछ भी बोलेंगे नहीं। वाणी पर पूरा नियंत्रण, यानी आपको अपने ऊपर पूरा नियंत्रण इस पूरे वर्ष रखना होगा। यह आपके नियंत्रण की परीक्षा होगी। आप अपना नियंत्रण खोएंगे और आप इसके साथ साथ बहुत कुछ खो देंगे। आपकी सेहत भी जाएगी और मान सम्मान तो जाएगा ही जाएगा। बंधुओं, आप यदि किसी से अनाप शनाप बातें करेंगे, समय खराब करेंगे, व्यक्ति की बहसबाजी में पड़ेंगे, तो आपका कीमती समय तो जाएगा ही जाएगा, उल्टा आपके काम पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। आप बेहद भावुक इंसान हैं। आप किसी से 2 बातें कह दें और वह आपसे जब कोई ऐसी बात बोले जो चुभने वाली हो, तो हो सकता है कि उसके ऊपर आपकी बात का कोई प्रभाव ना पड़े, लेकिन आप उसकी बात को लेकर दिन भर बैठे रहें, मन में उधेड़ बुन चलती रहे और आपका मन भी खराब हो जाएगा, आपका मनोबल भी कमजोर हो जाएगा। तो ऐसे में आप अपने काम पर कैसे ध्यान लगाएंगे? तो कहने का मतलब यह है कि नपी तुली बातें करें, नपे तुले कार्य करें। कोई भी कार्य करने से पहले यह जरूर सोचें कि कहीं इसका कोई साइड इफेक्ट आपको प्रभावित तो नहीं करेगा। ऐसा सोचकर यदि आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर इस 2025 में आप 100% कामयाब होंगे। मंगल के अनुरूप आप चल रहे हैं। अब तीसरा नियम है, यह इन दोनों नियमों से सबसे ऊपर है। जी हाँ बंधुओं, यह नियम ऐसा है जो आपको भगवान से जोड़ता है। अब ध्यान से सुनिए। मंगल के अधिपति हैं हनुमान जी, और हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो अपनी भक्ति के लिए जाने जाते हैं, समर्पण के लिए जाने जाते हैं। तो आपको भी यही स्वभाव अपनाना होगा। हमने अपने बहुत सारे कार्यक्रमों में अब तक लोगों को इस वर्ष का श्रेष्ठतम उपाय हनुमान चालीसा बताया है। इसीलिए तो बताया है क्योंकि हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है जो आपके अंदर भक्ति की आग को जला सकता है। बस भाव के साथ आपको बोलना है। कहने का मतलब यह है कि इस पूरे वर्ष आपको जो भी आपके आराध्य हैं, कुल देवता हैं, उनकी बहुत अच्छे से भक्ति करनी है। समय समय पर कुछ विशेष अनुष्ठान करते रहने हैं, साधनाएं करते रहना है। साधना पूजा पाठ का श्रेष्ठतम उच्चतम स्तर होता है। एक तो वह पूजा पाठ होती है जो हमने सुबह जागकर आरती कर ली, चालीसा पढ़ लिया, यह तो सामान्य सी नित्य कर्म पूजा है। देवी देवता इससे प्रसन्न तो हो जाते हैं, परंतु उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती है। कृपा प्राप्ति के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, कठिन प्रयास करने पड़ते हैं, तो जिसके लिए साधनाएं बनी होती हैं। गृहस्थ जीवन में भी साधनाएं की जा सकती हैं। असल में साधना का विधान ही गृहस्थ जीवन के लिए बना है।
तो आपको क्या करना है, जो भी आपके आराध्य हैं, चाहे माँ दुर्गा हो या फिर माँ बगलामुखी भद्रकाली हो या हनुमान जी, भगवान श्री कृष्ण हो, जो भी हो, उनके लिए जो विशेष पूजा पाठ के अनुष्ठान होते हैं, उनके साथ साथ कुछ विशेष साधनाएं भी होती हैं। किसी की 31 दिन की, किसी की 41 दिन की, किसी की केवल 11 दिन की। जैसे हनुमान जी का 100 चालीसा पाठ का एक अनुष्ठान होता है। इसे आप यदि 11 दिन कर डालते हैं तो हनुमान जी स्वयं आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे, बिल्कुल आपके मन के अनुसार करेंगे। यह कैसे होता है? याद रखना कि साधना में मेहनत बहुत लगती है। तो यह कैसे होगा? किसी मंगलवार के दिन से आप इस क्रिया को शुरू करें। प्रतिदिन 100 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा में खुद ही लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। महासुख मिलता है। जी हाँ बंधुओं, जो सुखों से बहुत ऊपर होता है, भगवान का दिया होता है। तो 7 बार का मतलब है 100 बार। तो जब आप प्रतिदिन 100 हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लेते हैं और 11 दिनों तक लगातार ऐसा करते हैं, तो हनुमान जी की विशेष कृपा, किसी किसी को तो हनुमान जी के दर्शन भी हो जाते हैं सपने में, अनुभूतियों में। कभी देवता साक्षात प्रकट नहीं होते, यह इतना आसान नहीं है। नहीं तो हर गली में 2-4 लोग हनुमान जी को दर्शन किए बैठे मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जीवन भर की तपस्या लगती है, तब देवता प्रकट होते हैं, परंतु उनकी अनुभूतियां जरा सी मेहनत से आ जाती हैं, या सपने में उनके दर्शन भी होने लगते हैं, तो आपको भी हो जाएंगे। तो पूरी साल में कभी तो आप यह कर लें। इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा प्रयास नहीं है। एक 100 हनुमान चालीसा पाठ में आपको 3 या 4 घंटे लगने हैं। तो 10 या 11 दिन का यह मेहनत का प्रयास है, परंतु हनुमान जी का जीवन भर का साथ भी तो मिलेगा। तो 11 दिन का यह कठोर संकल्प कर डालिए, खूब मेहनत करिए और आपको निश्चित सफलता मिलेगी। इसी प्रकार हर देवता की कुछ विशेष साधनाएं होती हैं। यदि आप किसी विशेष देवता के विषय में किसी विशेष साधना को जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करना या वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना। तो हम आपको आपके मनवांछित देवता की विशेष साधना बता देंगे, कैसे करनी है, किस प्रकार करनी है, आप उसे करना शुरू करना। विशेष नियम और दिन के आधार पर साधनाएं होती हैं, यूं ही कभी भी नहीं कर ली जाती हैं। तो सारी चीजें आपको हम बता देंगे। आगे आने वाले कार्यक्रमों में भी हम साधनाओं के विषय में चर्चा अवश्य करेंगे। बंधुओं, सामान्य जानकारी तो सभी देते हैं, लेकिन जानकारी वह जो जीवन में सचमुच में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए, वही श्रेष्ठतम होती है और जो जीवन भर साथ भी दे। जी हाँ बंधुओं, तो हम केवल उपाय नहीं बताते, बल्कि आपको जीवन भर चलने वाली क्रियाएं बताते हैं, जीवन भर लाभ देने वाले उपाय बताते हैं। यह छोटी मोटी बातें नहीं है, जीवन का अनुभव है हमारा। तो बंधुओं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि इस पूरे वर्ष को आप कैसे मंगलमय बनाएंगे, अपने मन के अनुकूल बनाएंगे, अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाएंगे। अब हम आपको बताते हैं मूल विषय को, यानी कि उस एक चीज के विषय में जिसे आपको प्रतिदिन अपनी तकिए के नीचे रखकर सोना है। सोते समय जब आप किसी भी चीज के संपर्क में रहते हैं, तो उस चीज की ऊर्जा आपको प्रभावित करती है। याद रखना कि चीजों में अपनी विशेष ऊर्जाएं होती हैं। यहाँ तक कि हमारे कपड़े लत्ते, हमारे जूते चप्पल, हर एक चीज जो हमारे आसपास है, उसकी एक अपनी विशेष ऊर्जा है। आप जब अलग अलग रंगों के कपड़े पहनते हैं, तो आपके मन के भाव भी बदलते रहते हैं। सफेद कुर्ता पजामा पहनेंगे तो कुछ और भाव है, काला कुर्ता पायजामा पहनेंगे तो कुछ अलग भाव है, पीले रंग के कपड़े पहनेंगे तो कुछ अलग भाव है। यानी रंगों की भी अपनी खास ऊर्जा है। इसीलिए जिस भी दैवी शक्ति के लोग संपर्क में होते हैं, साधना में होते हैं, तो वे उसी देवी शक्ति के अनुरूप रंगों के कपड़े पहनते हैं। काली की पूजा करने वाले काले रंग के या लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, शनिदेव की पूजा करने वाले काले रंग के कपड़े पहनते हैं, या फिर भगवान श्री कृष्ण या माँ बगलामुखी की पूजा करने वाले पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। तो यह रंगों की ऊर्जा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि चीजों की ऊर्जाएं होती हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। जब हम सो जाते हैं तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वह अनंत कोटि ब्रह्मांडों की और अलग अलग लोकों की यात्राओं पर निकल जाता है। तभी तो हमें सपने में विचित्र चीजें दिखाई देती हैं। हम सोचते हैं कि भला यह क्या चीज थी, हमने क्या सपने में देख लिया। ऐसा तो हमने कभी वास्तविकता में देखा नहीं, सोचा नहीं, कभी इसके विषय में चर्चा भी नहीं हुई, लेकिन यह हमें सपने में कैसे दिख गया। तो यह हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। अब यह सूक्ष्म शरीर बाधाओं से परे होता है, भौतिकता से परे होता है। यह किसी भी लोक में जा सकता है। पितृलोक में जाएगा तो आपके मरे हुए पितृ पूर्वज आपको दिखाई देंगे। देवलोक में जाएगा तो आपको देवी देवताओं के दर्शन हो जाएंगे। नरक लोक में जाएगा, राक्षसों के पास जाएगा
तो आपको भूत प्रेतों के दर्शन होंगे। जी हाँ बंधु, कहीं भी जा सकता है। तो अब आपको इसी शक्ति का प्रयोग करना है। हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको प्रतिदिन तकिए के नीचे रखकर सोना है, और जिस भी देवी देवता से आप जुड़ना चाहते हैं उस देवी देवता को याद करना है। उन्हें याद करते हुए उनके भाव के साथ ही आपको इस चीज का प्रयोग करना है, तो वे देवता स्वयं आपसे संपर्क करेंगे। सपने के माध्यम से आपको उनके दर्शन होंगे, उनसे मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। जी हाँ बंधुओं, यह छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि ऐसा होता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हमने पहले होते हुए देखा है। लोग कहते हैं कि गुरुजी, हमें सपने में हनुमान जी दिखाई दिए, बहुत बड़ा मंदिर था, वहां पर हमने हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति देखी। कोई कहता है कि हमें भोले बाबा के दर्शन हुए। अलग अलग प्रकार के लोगों के अनुभव होते हैं। तो अब आप तैयार हो जाइए अपने अनुभव के लिए। तो अब ध्यान से सुनिए बंधुओं, आपने लघु नारियल के बारे में तो सुना ही होगा। यदि नहीं सुना है तो हम आपको बता देते हैं। जिस प्रकार नारियल होता है, पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है अलग अलग विधियों से। नारियल को जागृत शक्ति माना जाता है, और देवी देवताओं को नारियल का प्रसाद या भोग इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि यह सीधे सीधे देवी देवताओं से संपर्क बना सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब लोग पूजा में चढ़ाने के बाद नारियल को फोड़ते हैं तो वह अंदर से बिल्कुल काला निकलता है। तो लोग कहते हैं कि देवताओं ने इस नारियल को ग्रहण कर लिया है, इसीलिए यह सूख चुका है, काला पड़ चुका है। इसी प्रकार अलग अलग प्रकार के नारियल के प्रयोग भी होते हैं। गुप्त प्रयोग होते हैं, कुछ तांत्रिक होते हैं, कुछ सात्विक होते हैं, लेकिन हम फिलहाल आपको पूर्ण सात्विक प्रयोग बता रहे हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से सुनिए। लघु नारियल नारियल का ही एक छोटा रूप होता है, लेकिन नारियल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसे बीज नारियल भी कहते हैं और सूक्ष्म नारियल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन लघु नारियल आज के समय का नाम है, इसलिए आप इसे आसानी से ढूंढ पाएंगे। तो आपको बाजार से 2 लघु नारियल लेकर आने हैं। लघु नारियल की खासियत यह होती है कि इसे हमेशा जोड़ी में ही खरीदा जाता है, अकेला नहीं। तो 2 लघु नारियल आपको लेकर आने हैं। दोनों लघु नारियल को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लेना है और पवित्रता के साथ इन्हें अपने पूजा घर में रख देना है, लाल कपड़े में लपेटकर। अब यह क्रिया आपको करनी है शनिवार के दिन। किसी भी शनिवार के दिन आप इस क्रिया को करेंगे, आपके मनवांछित देवी देवता को भाव में रखते हुए, मन में रखते हुए। जैसे आप हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो हनुमान जी के लिए मन में भाव रखें। यदि आप माँ भद्रकाली की पूजा करते हैं, उनके भक्ति के शरण में हैं, उनके साये में हैं, तो उनको याद रखें। इसी भाव के साथ आप इस नारियल को लेकर आएंगे, अपने पूजा घर में रखेंगे। शनिवार के दिन ही इस क्रिया को किया जा सकता है, इसे याद रखें, रात्रि के समय। तो अब आपको स्नान आदि करने के बाद रात्रि के समय अपने पूजा घर में जाना है। बहुत ही सरल क्रिया है, कुछ खास नहीं है, परंतु इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। लाल रंग का आपको कोरा कपड़ा चाहिए और लाल धागा, जिसे हम कलावा या रोली भी कहते हैं, इसका प्रयोग आपको करना है। तो आपको अपने पूजा घर में जाना है। स्नान आदि करने के बाद एक चौकी बिछानी है, उस चौकी के ऊपर लाल कपड़ा रखना है और उस लाल कपड़े में आपको ये दोनों नारियल, जी बंधुओं, इन दोनों नारियल पर आपको वह लाल धागा, जिसे कलावा कहते हैं, उसे लपेट देना है। हर नारियल पर 7 बार लपेटना है। ये जोड़ी है नारियलों की, और इस जोड़ी के ऊपर आप इस धागे को लपेटने के बाद आप लाल रंग का सिंदूर लगाएंगे, इन नारियल का पूजन करेंगे और इन नारियल को उसी दिव्य शक्ति का स्वरूप, प्रतीक मानकर ही पूजन करेंगे। और इसके बाद गाय के घी का दीपक जलाकर पंचोपचार से इसकी पूजा करेंगे। याद रखना, किसी फोटो या तस्वीर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ नारियल ही उस दिव्य शक्ति का स्वरूप बनेंगे। प्रसाद वगैरह चढ़ाएंगे, दीपक जलाएंगे और पंचोपचार से पूजा करने के बाद आप इन नारियलों में से एक नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर अपने पूजा घर में उसी दिव्य शक्ति के पास रख देंगे। जैसे हनुमान जी की आप शरण में हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो हनुमान जी के चरणों में रख देंगे और दूसरे नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर अपने साथ अपनी जेब में रख लेंगे। अब आपको करना यह है कि जब आप सोने जाएं तो अपने बिस्तर में, अपनी तकिए के नीचे इस नारियल को रखें। याद रखें कि बिस्तर पर आप अकेले ही सोने चाहिए और कमरे में भी कोई और नहीं होना चाहिए। जब आप सोने जाएं तो तकिए के नीचे इस नारियल को रख लें चुपचाप, किसी को इसके बारे में बताएं नहीं। यह चुपचाप की जाने वाली क्रिया है। रात को सोते समय अपनी छाती पर दोनों हाथ रखें और मन में इसी भाव को रखें कि आपके जो भी आराध्य हैं, देवता हैं, आपको उनकी मदद की आवश्यकता है, वे आपको सपने में दर्शन दें।
आपसे जुड़ें। इस प्रकार का निवेदन आप करते हुए सो जाएं। निश्चित तौर पर सपने में आपको देवी देवता के दर्शन होंगे। गारंटी के साथ हम कहते हैं यह बहुत ही सिद्ध प्रयोग है, लेकिन बहुत ही गुप्त है। इसके बारे में लोग जानते नहीं हैं। जो जानते हैं वे इसका प्रयोग कर लेते हैं। सुबह के समय जब आप सोकर जागें तो नारियल को वहीं रखा छोड़ें। स्नान आदि करने के बाद पवित्रता के साथ उस नारियल को वहां से उठाएं और अपने पूजा घर में उसी देवता के चरणों के नीचे रख दें। यदि आपको देवता का आभास होता है, स्वप्न दिखता है, तो उसे धन्यवाद अवश्य दें। यदि नहीं होता है तो उससे सुबह निवेदन करें कि हे प्रभु, हे महामाई, हे देवता, हम आपकी शरण में हैं। आप हमें दर्शन देकर हमारा उद्धार करिए। हमें आपकी बहुत आवश्यकता है। इस प्रकार निवेदन करिए। फिर रात्रि के समय इस क्रिया को फिर से दोहराइए, यानी कि गाय के घी का दीपक जलाइए, देवता से निवेदन करिए और उसके बाद उन दोनों में से एक कोई भी नारियल उठा लीजिए। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि यही नारियल उठाना है। कोई भी एक नारियल उठाइए और उसे अपनी तकिए के नीचे रखकर सो जाइए। याद रखना कि ये लघु नारियल हैं, छोटे आकार के होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें तकिए के नीचे रखना आसान है। बस इस प्रयोग के विषय में किसी को बताना नहीं है। 7 दिन के अंदर अंदर देवता की शुद्ध अनुभूति आपको होगी, श्रेष्ठ मार्गदर्शन प्राप्त होगा और आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। आप स्वयं भी पूर्ण रूप से बदल जाएंगे। इस बात की हम गारंटी देते हैं। पूरे भरोसे के साथ, आस्तिकता के साथ, धार्मिकता के साथ इस प्रयोग को करिए और आश्चर्यजनक परिणाम है इस प्रयोग के। आपको भी खुद बहुत आश्चर्य होगा कि यह प्रयोग कितना शक्तिशाली है और कितना सरल भी है। याद रखना बंधुओं कि ज्यादातर जो शक्तिशाली विधियां हैं वो सरल ही होती हैं। ज्यादा दिखावेबाजी, ढोंग और ड्रामेबाजी की आवश्यकता नहीं होती। दिव्य शक्तियों से जुड़ने के लिए सरल स्वभाव से ही देवता प्रभावित होते हैं। तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस में क्या लिख दिया? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। तो यही तो देवता कहते हैं। तो सरलता के पीछे न जाइए। बड़ा ही शक्तिशाली यह प्रयोग है, इसे करिए। फिर इसके परिणाम क्या हुए आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना, या वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके बताना। हमें भी इंतजार रहेगा। हमने तो इस प्रयोग को हजारों बार अपनाया है और इसके सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किए हैं। सीधे माता रानी के दर्शन किए हैं। कोई माने या ना माने, लेकिन हम कहते हैं आपको कि हमने माई के सीधे दर्शन किए हैं, तो आपको भी होंगे। बस आपको भाव बनाना है। तो चलिए इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण यदि कराना चाहते हैं तो नंबर पर फोन करके अपनी डिटेल दे दें और छोटी सी एक दक्षिणा के साथ जो माई के चरणों में समर्पित की जाएगी, अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा लें। तो चलिए बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। आपका उद्धार होगा। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।